कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। वजीरेक्स एक्सचेंज हैक हुआ उसके ऑलमोस्ट 12 दिन होने वाले हैं। अभी तक की हम अपडेट देखेंगे तो एक्सचेंज ओनली फॉर हमें सपने दिखाते आ रहा है कि आपका पैसा जो एक्सचेंज में फंसा है उसमें से जल्दी हम रीस्टार्ट करेंगे, इसको वापस से हम विड्रॉ देंगे, बस बातें करता आ रहा है और यहाँ पर माहौल को शांत करते आ रहा है। तकरीबन 12 दिन होने वाले हैं। अभी यहाँ पर ये माहौल बनने के बाद लोगों के क्या क्या सवाल है, पहले तो कुछ सवाल देखेंगे जो कि मैंने ट्विटर से उठाए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोगों को क्या तकलीफें आ रही हैं और एक्सचेंज के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। उसके बाद आगे और भी कुछ चीज़ें हैं, लेटेस्ट अपडेट है, वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर लोगों का सवाल देखेगा। पहला सवाल यहाँ पर ये आता है लोगों में कि वजीरेक्स चोर है, कोई एक्सचेंज हैक नहीं हुआ, ये सोची समझी प्लानिंग है। लोगों को मालूम है कि कोई कुछ नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर ये बंदे की सोच है कि वजीरेक्स चोर है, खुद ने प्लानिंग की है, एक्सचेंज हैक करवाया है, क्योंकि एक्सचेंज को भी मालूम है और लोगों को भी मालूम है कि इंडिया के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। जाए तो जाए कहाँ, आवाज़ कहाँ पे उठाए, बस एक्सचेंज वाले ऐसे बहाने बनाते जाएंगे और माहौल को शांत कर देंगे। दूसरी बात कि भाई सबको एक साथ करो और एक बड़ा एक्शन लाते हैं। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर आगे खड़ा होना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वजीरेक्स अपनी तिजोरी में से एक भी पैसा नहीं दे रहा है। बस बताया जा रहा है कि लोगों का फंड हैक हो गया है, इतना आपको नुकसान हो गया है। तो आज तक का लोगों का जो प्रॉफिट लोगों से मिला है वजीरेक्स को, वो कहाँ गया? उनमें से क्यों लोगों को पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि एक्सचेंज इतने टाइम के लिए रन कराया गया तो कुछ पैसा तो एक्सचेंज के पास भी होना चाहिए। तो उनमें से एक लोगों को क्यों नहीं दे रहा है? क्यों लोगों का पैसा नुकसान में बदलने की कोशिश कर रहा है? नेक्स्ट यहाँ पर लोग जो सोचते हैं कि इंडिया में यही होता है, गलती किसी और की और भुगते कोई और। मतलब गलती यहाँ पे की है एक्सचेंज ने और भुगतेंगे लोग, यही तो बात है। किसी बंदे का ये भी कहना है कि मैं तो साफ साफ कहूँगा सारे यूजर्स से कि हमें अब लीगल एक्शन की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि हम कोई चोरी का पैसा थोड़ी ना इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें वजीरेक्स हम ट्रेडिंग फीस के साथ टैक्स भी दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 500 के ट्रांजेक्शन पर भी TDS काटा गया है। तो हम क्यों दबे? लीगल एक्शन लेना चाहिए, यहाँ पर लोग सोच रहे हैं। तो ज़्यादा लोग सोचेंगे तो ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए, क्योंकि पैसा लोगों का है, कड़ी मेहनत करके पैसा कमाए और उसको वजीरेक्स में रखे ट्रेडिंग करने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। और उसमें भी टैक्स भी लोग दे रहे बेचारे, TDS भी दे रहे और एक्सचेंज का फीस भी तो पे कर रहे हैं। और हमारा पैसा ऐसे फंसा कि एक्सचेंज कैसे बैठ सकता है? आगे एक और बंदा ये भी कह रहा है कि हम सभी को वजीरेक्स पर केस करना चाहिए। तो ज़्यादातर यही मैं चैट देख रहा हूँ कि केस की बातें हो रही हैं, लीगल एक्शन लेने की बातें हो रही हैं। ज़्यादा टाइम शायद वजीरेक्स ऐसे ही करता रहेगा तो इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बंदे का ये कहना है कि मेरे 3 लाख रुपए वजीरेक्स पर है, मेरी गलती यही है कि मैंने वजीरेक्स पर अपना फंड रखा, अब बेचारे ने कहीं से इकट्ठा किए पैसे वजीरेक्स में रख दिए तो अब फंस गए ना। कुछ बंदे का ये भी कहना है कि मेरा पैसा कुछ वजीरेक्स और कुछ बाइनेंस पर था, पर हमारे देश के होनार FM ने जब FIU कंप्लाइंस की बात की तो मजबूरन हमें पैसा वजीरेक्स पर भेजने पड़े। शायद उसी दिन मुझे क्रिप्टो को छोड़ना चाहिए था, ऑलरेडी लॉस में था, अभी तो बचा कुछ फंड भी नहीं रहा। तो देखे, एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा है तो लोग डर के मारे क्या किए, दूसरे एक्सचेंजों से फंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज में यहाँ पे वजीरेक्स के ऊपर लेके आ गए और अब फंड को फंसा लिया। अब इसका भी सोल्यूशन है, आपको डरना नहीं चाहिए थे। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, वॉलेट्स भी थे कि जहाँ पे आप फंड को सेव कर सकते थे, बट आप डर के मारे फंड को इधर लाए। फंड आपका है, आप डर क्यों रहे हैं? डरना नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर अपडेट्स की बात करेंगे तो कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहना है कि निमिलर जो कस्टडी है, जो वजीरेक्स का वॉलेट संभालने की काम करता था, साइनर में ये भी था, वॉलेट में कोई ट्रांजैक्शन करना है तो निमिलर कस्टडी में भी एक ट्रांजैक्शन करना था, साइन इन करना था। जब साइन इन करेगा तभी ट्रांजैक्शन होगा। तो निमिलर कस्टडी का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म से कोई समझौता नहीं हुआ, ये समस्या वजीरेक्स इंडिया की तरफ से हुई है। मतलब इसने तो ब्लेम किया वजीरेक्स इंडिया के ऊपर कि हमारी कस्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम किया है वजीरेक्स इंडिया ने। दूसरी बात कि जो 45% फंड लोगों का फंसाना और 55% लोगों को फंड वापस देना, ये ऑप्शन किसी को मंजूर नहीं है अभी, क्योंकि फंड हमारा है और 45% वजीरेक्स हमारा फंड को क्यों लॉक करे? ठीक है, तो ज़्यादातर ये लोगों को मंजूर नहीं है। समस्या एक्सचेंज के कारण पैदा हुई है, इसका खामियाजा उपभोक्ता क्यों भुगतना पड़ेगा? उपभोक्ता क्यों भुगतेगा? क्योंकि प्रॉब्लम तो एक्सचेंज की तरफ से पैदा हुई है, तो लोग क्यों भुगतेगा? उसको भुगतना चाहिए। कोई सोल्यूशन लाओ, एक्सचेंज बेच दो, कुछ भी करो, पैसा दो वापस लोगों को। आज 10 दिन के बाद भी हैक फंड की रिकवरी पर क्या एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है, बस बातें बनाते जा रहे कि हम वो करेंगे, कुछ नहीं किया अभी तक।
पोल करवाना एक बचकाना रास्ता है, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। अब ये पोल करवा के क्या कर रहे, खुद बच रहे हैं, इसको कोई ठोस कदम उठाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हम पैसा देंगे, या तो कोई डेट देना चाहिए था कि हम पैसा वापस करेंगे, अपनी जेब से दीजिएगा, ठीक है। उसके पास पैसा तो होगा, इतने सालों से एक्सचेंज चला रहे तो प्रॉफिट कहाँ गया, अपना प्रॉफिट दे दो लोगों को, खुद नुकसान करवाया है तो। सुनो अब मेरी राय, आज तक कई क्रिप्टो एक्सचेंज हैक हुई है और आगे होते रहेंगे। जब एक्सचेंज हैक होती है तो उपभोक्ताओं का पैसा कब मिलता है, ये सवाल आता है कि भाई एक्सचेंज हो गया तो पैसा कब वापस मिलेगा। तो एमटीगॉक्स नाम का एक्सचेंज हैक हुआ था 2013-14 के अंदर, 10 साल के बाद उपभोक्ता को अपना पैसा वापस अभी मिला। क्रिप्टोपिया वाले आज भी इंतजार कर रहे, क्रिप्टोपिया जो एक्सचेंज हैक हो गया, आज भी उपभोक्ता इंतजार कर रहे, पैसा नहीं मिला। शुरुआत में कहा कि हम अच्छा करेंगे, वैसा करेंगे, वो करेंगे, बट बहाना बनाते गए, नहीं मिला। ऐसे कई और प्रोजेक्ट है जिसके साथ ऐसा होने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ ऐसे भी एक्सचेंज है जिन्होंने पब्लिक के फंड को तुरंत वापस किया, मतलब सब सेम नहीं होते हैं, कुछ एक्सचेंज अच्छे भी होते हैं, उस प्रॉब्लम हुआ तो पब्लिक को पैसा तुरंत वापस देने की कोशिश की। अगर होल्डर हो तो वॉलेट का इस्तेमाल करो, अगर आप क्रिप्टो को लंबा देख रहे वॉलेट का इस्तेमाल करो, यहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर रहा है। मेटामास्क में रखो, कहीं होल्ड ही करना है तो मेटामास्क का यूज़ कर लो, ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ कर लो, हार्डवेयर वॉलेट कहीं से परचेज कर लो, 5,000 रुपये का आता है। और एक वॉलेट में क्यों, 3-4 वॉलेट बना के रखो, उसके अंदर पैसा सेफ रहेगा। और अगर ट्रेडर हो तो डेक्स का यूज़ करो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अगर ये कुछ यूज़ करना नहीं आता है तो मैं एक ट्यूटोरियल लाऊंगा, अगर 10-12 लोग कहेंगे कि ट्यूटोरियल लाओ तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा कि वॉलेट कैसे क्रिएट किया जाए, फंड उसमें कैसे डाल दे, होल्ड कैसे करे, वो ट्रेडिंग कैसे करे, दोनों बात मैं सिखाऊंगा। आज भारत की काफ़ी सारे एक्सचेंज के मालिक वजीरेक्स इंडिया को बहुत सारी सलाह दे रहे हैं, जबकि पहले उनकी एक्सचेंज पर भी ऐसा कई बार हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि अभी वजीरेक्स इंडिया को सलाह दे रहे हैं कि भाई ये गलती नहीं करना चाहिए था, हम ऐसी ऐसी सुविधाएं देते हैं। एग्जांपल देता हूँ कॉइन DCX, तो कॉइन DCX भी एक बार हैक हो चुका है। आपका किसी एक्सचेंज से लगा हो सकता है, लेकिन समझदारी पूर्वक एक्सचेंज में पैसा ना रखें, ठीक है। आपको कोई भी एक्सचेंज से ज़्यादा लगा हो सकता है, आप दिल पे ले जाते हो कि एक्सचेंज बहुत अच्छा है, ऐसा कभी ना करें। सभी एक्सचेंज सेम है, सभी रिस्की है, प्रॉब्लम हो जाएगा तो पैसा वापस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिट BNS की मैं बात करूंगा, खुलेआम निवेशकों को परेशान कर रहा है, लेकिन सब शांत है क्योंकि यहाँ ना तो उसका फंड है और ना वह भारतीय एक्सचेंज का इस्तेमाल कर रहा है। इंतज़ार हो रहा है कि एक्सचेंज के साथ कुछ और कम्युनिटी फर्स्ट का झंडा उठाकर कुछ लोग बाद में इस बारे में बात करें, ठीक है। वजीरेक्स इंडिया की बात करेंगे तो ये लंबा खींचेगा, खींचता जा रहा है, आगे खींचेगा, थोड़े टाइम के बाद लोग शांत हो जाएंगे, यही तो ये लोग चाहते हैं। तो कुछ उसको करना चाहिए, ये बात यहाँ पे निकल के आती है। बाकी ये लोग अभी यही कर रहे हैं, निमिलर वजीरेक्स के ऊपर ब्लेम कर रहा है, वजीरेक्स निमिलर के ऊपर ब्लेम कर रहा है, बस कुछ रास्ते दिखाए जा रहे हैं बट उसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा है। पता नहीं अब कब क्या होगा, बट यहाँ पर वेट कीजिएगा। पोल बोल किया है, हो सकता है 55% फंड वापस आए, बट 45% फंड ये लोग फंसा के रख सकते हैं। अब कब वापस देंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट उसको अपनी जेब से पैसा देना चाहिए क्योंकि उसने ही फंसाया है तो उसको ही तो रिपे करना है, ठीक है।